एक दूजे के लिए स्ट्रेस सॉल्यूशन एंड कोविड हेल्पलाइन के मुख्य संरक्षक वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर आर के ठुकराल जी से एक मुलाकात। लखनऊ शहर की जानी मानी हस्ती और देश के मशहूर वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर आर के ठुकराल जी से एक दूजे के लिए स्ट्रेस सॉल्यूशन एंड कोविड हेल्पलाइन के मुख्य संयोजक एवं सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व ने शिष्टाचार मुलाकात करके उन्हें पौधा और एप्लॉम सैनिटाइजर भेंट करके कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया। सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व द्वारा संचालित एक दूजे के लिए स्ट्रेस सॉल्यूशन एंड कोविड हेल्पलाइन की स्ट्रेस टीम के मुख्य संरक्षक डॉक्टर आर के ठुकराल जी ने स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में मानसिक रोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तनाव रहित, नशा रहित, पाप रहित और परोपकार सहित को जीवन का मूल मंत्र बनाकर हम सभी लोग मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। मानसिक रोगों से संबंधित स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा, घबराहट, चिड़चिड़ापन, अत्यधिक क्रोध आदि लक्षण शरीर में लगभग सभी रोगों के कारण हैं। ये ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, पेट, हृदय, त्वचा, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, कठिन सरदर्द एवं क्रोनिक पेन डिसऑर्डर के जनक हो सकते हैं। विश्व भर के सारे आंकड़ों में ये पाया गया है कि लगभग 70% लोग उलझन, घबराहट, तनाव और अवसाद से संबंधित मनोशारीरिक रोगों से ग्रस्त हैं। इसके कारण वो जीवन भर विभिन्न चिकित्सकों अथवा चिकित्सालयों में बार बार स्वयं को दिखाते रहते हैं और उन्हें अपने लक्षणों का निदान नहीं मिल पाता है। इन सब रोगों को एक प्रकार से मास्कड डिप्रेशन का ढका हुआ अवसाद रोग भी कहा जाता है। वास्तविक रूप से केवल 30% व्यक्ति मूल रोगों से ग्रसित हैं, जिनमें 15% लोग आनुवांशिक रोग लेकर पैदा होते हैं और बचे हुए 15% लोगों के मनोशारीरिक रोग वास्तविक शारीरिक रूप में बदल जाते हैं। डॉक्टर ठुकराल जी ने बताया कि अवसाद की स्थिति में मनोचिकित्सक की सलाह और जीवन शैली में बदलाव करके लोग बीमारी से निजात पा सकते हैं। कोरोना महामारी में बहुत से लोग अपने प्रियजनों को खोने की वजह से अथवा स्वयं और अपने पारिवारिक सदस्यों की बीमारी के कारण घबराहट, चिंता से तनावग्रस्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में वे लोग निशुल्क चिकित्सीय परामर्श प्राप्त करने के लिए स्ट्रेस हेल्पलाइन पर संपर्क करते हैं। कोरोना संकट काल में डॉक्टर आर के ठुकराल जी अवसाद से पीड़ित एवं तनावग्रस्त लोगों को उनकी मानसिक बीमारी से निजात दिलाने में अत्यंत सराहनीय योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर विकास सिंह, संपादक ONN न्यूज, डायरेक्टर हेल्थलाइन प्रोग्राम को भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में पौधा और एप्लॉम सैनिटाइजर भेंट कर सम्मानित किया गया। डॉक्टर आर के ठुकराल जी, आपको शत शत नमन, आपके सेवा सरोकार भाव को सलाम। अनूप मिश्रा अपूर्व सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश पुलिस, मुख्य संयोजक एक दूजे के लिए स्ट्रेस सॉल्यूशन एंड कोविड हेल्पलाइन, संपर्क 7355907832, व्हाट्सएप नंबर 9918317707। आज हम हमारे साथ में हैं लखनऊ ही नहीं देश के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर आर के ठुकराल साहब। जैसा कि कोरोना की महामारी में हमने लोगों को स्ट्रेस से निजात दिलाने के उद्देश्य से एक दूजे के लिए स्ट्रेस सॉल्यूशंस एंड कोविड हेल्पलाइन संचालित की है, जिसके जरिए से लोगों को कोरोना एवं अन्य बीमारियों से निजात दिलाने के लिए डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श दिलाया जा रहा है। इसके साथ साथ विशेष रूप से लोगों को तनाव से मुक्त करने के लिए उनकी काउंसलिंग की जा रही है। इसी संबंध में आज हम डॉक्टर आर के ठुकराल साहब से तो जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं, ऐसी कौन सी जानकारियां हैं, ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण से तनाव जो है लोगों के अंदर डेवलप होता है और स्ट्रेस डेवलप होने के बाद में हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान पहुंचता है और कैसे हम इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो हम स्वागत करते हैं देश के मशहूर जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर आर के ठुकराल साहब। देखिए सर, जहाँ तक बात है उलझन, घबराहट, तनाव, ये एक रासायनिक प्रक्रिया जो हमारे ब्रेन में होती है। यदि आपको कोई भी परेशानी होगी तो कुदरत की व्यवस्था दी है, जिसको हम लोग फ्लाइट मोड बोलते हैं। फ्लाइट मोड का मतलब
कोई समस्या अगर आती है और आपको उसका निराकरण करना है तो घबराहट कुदरत ने आपको ऐसी व्यवस्था दी है जिससे आप उस समस्या को सॉल्व करें। यानी हमें घबराहट कुदरत की दी हुई एक व्यवस्था है। जैसे अगर एग्जाम है और हमको घबराहट नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे, या अगर हमको कोई ऐसी समस्या है जैसे लड़ाई हो रही है या झगड़ा हो रहा है या हमको वहाँ से कोई सही निर्णय लेना है तो हम घबराहट होगी, हम उस डर की प्रक्रिया से एक ऐसा निर्णय ले पाएंगे जिसमें हम अपनी रक्षा कर पाए और शायद दूसरे की मदद कर पाए। यानी घबराहट का मतलब सीधी बात है जो सामने आपकी समस्या को सॉल्व करें। दिमाग के दो हिस्से बहुत अहम हैं। एक दिमाग का हिस्सा फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का मतलब होता है जो भी हम लोग की इंसानी चाहत है, जो हम लोग का विकास हुआ, जो मनुष्य में सबसे ज़्यादा एक तरह से मुख्य अंग है ब्रेन का, जो और जानवरों में नहीं पाया जाता। तो इसको यूँ करें तो ये चिंपैंजीज में 3%, पेट्स में यानी डॉग्स वगैरह में 1 से 2% और हम लोगों में करीब 33%। इसी फ्रंटल की लोब की वजह से हमारा सारा ये जो हम लोगों ने अचीव किया, इस फ्रंटल लोब की वजह से हम लोगों ने अचीव कर ये टेम्पोरल लोब, ये हमारा मूड रेगुलेटर है। ये हमारे नकारात्मक विचारों को फिल्टर करता है और हमारे मूड को रेगुलेट करता है। अगर हम नकारात्मक विचार को नहीं फिल्टर कर पाते तो ये हम लोग अवसाद में चले जाते हैं। यानी मैं बहुत सरल करता हूँ उसको, आपको जो घबराहट हुई किसी वजह से, किसी भी वजह से, कोई भी तनाव है, शारीरिक, मानसिक, व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक, अब आपका फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब आपका साथ नहीं दे रहा है, यानी कुदरत में आपको थोड़ा कमजोर है। तो फ्रंटल लोब में दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो आपका काम काज में मन नहीं लगेगा। टेम्पोरल लोब में आपको नकारात्मक विचार ज़्यादा आएंगे और आप अवसाद में। ये समान प्रक्रिया में मानसिक मनोचिकित्सक से ये सवाल पूछा जाता है, अवसाद है या काम में मन नहीं लग रहा है या जितने भी अवसाद से संबंधित लोग, ये चीज़ धीरे यहाँ यहीं तक नहीं रुकती। इनफैक्ट अब ब्रेन के अंदर जो हार्डवेयर है, कुछ हार्डवेयर जो हैं जो आपके ब्रेन के डिफरेंट सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। यानी उलझन घबराहट में वर्ल्ड वाइड साइकियाट्री को या मनोचिकित्सक को एक रूप से ऐसे देखा जाता है कि उलझन घबराहट की बीमारियां, अवसाद होने की बीमारियां, मनोस्थिति की बीमारियां, मूड डिसऑर्डर की बीमारियां, स्किज़ोफ्रेनिया, मनोबंधन, व्यक्तित्व की बीमारियां, ये बहुत 10% हिस्सा, 90% हिस्सा या 80% हिस्सा साइकोसोमैटिक मेडिसिन। साइकोसोमैटिक मेडिसिन जो आजकल लाइफस्टाइल कहलाती है। यानी किसी को घबराहट और घबराहट होने के बाद उसका मानिए पैराइटल लोब कमजोर है तो उसको गैस ज़्यादा बनेगा। यानी उलझन, घबराहट, तनाव से संबंधित जो और बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे ब्रोंकियल अस्थमा हो, ये सब मनोशारीरिक रोगों में आते हैं। जिसको लोग समझते हैं कि हमको ये बीमारी हुई थी, ये उसी तनाव को जो ब्रेन ने बर्दाश्त नहीं कर पाया, यही यानी जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर तनाव आपको नहीं है तो आपके ब्रेन के वो अंग जो इन सब बीमारियों का कारण बनते हैं, ये रोग नहीं होंगे। जैसे आप मान के चले वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं कि हम इंडिया की बात करें, 80% पॉपुलेशन, हर स्टडी में पाया गया है कि लोगों के अगर मानसिक तनाव को हटा दिया जाए तो ये सब दुनिया भर की बीमारी है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है आजकल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, इसके अलावा और जितने क्रोनिक रोग हैं, ये सब रोग आपकी उलझन, घबराहट, तनाव रहने की प्रक्रिया से, हटाने की प्रक्रिया से ही ठीक हो सकती है। यानी ये उलझन घबराहट का परिवर्तित रूप है। कुल मिलाकर पूरी व्यवस्था में अगर हम देखें, एक मेडिसिन ओपीडी में आप देखिए कितना लोड रहता है, केवल 15% इलनेसेस रहती हैं जो कुदरती रूप से होती है। पैदा होते ही बच्चे को ब्लड कैंसर, पैदा होते ही बच्चे को यूरिनरी डायबिटीज, पैदा होते ही बच्चे को, या पैदा होते कोई भी इलनेस या कुदरती का किडनी की छोटी निकल आई, यानी कुल मिलाकर 15% ऐसी इलनेसेस हो गई जो कुदरत नहीं। 80% लोगों को साइकोसोमैटिक इलनेसेस। एडल्ट पॉपुलेशन में देखा जाए तो 5% लोग स्वस्थ, इंडियन को एडल्ट पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, 5% लोग स्वस्थ, 15% लोगों को कुदरती बीमारियाँ, 80% लोगों को साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, डायबिटीज, और इसके वजह से होने वाली वास्तविक बीमारियाँ, यानी अगर ब्लड प्रेशर है तो किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, गैस बन गई तो अल्सर बन जाएगा। इन 80% लोगों में 15% लोग सारी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कुल मिला के पूरे समाज की रचना देखिए, 30% वास्तविक रोग और 70% उलझन, घबराहट और तनाव से जुड़े हुए। यानी अगर किसी मेडिकल ओपीडी में करें तो आप स्टडी के जो स्टडीज नहीं है, तो आप तक 70% लोग यहाँ से हटाएंगे तो वास्तव में जो 30% लोग हैं उनको इलाज मिलता है।
अदरवाइज यही सब रोगी 70% सारे मेडिकल ओपीडी का चक्कर लगा करते कायदे से जिनको सिर्फ काउंसलिंग से मनोचिकित्सक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप भी घर में समझा देंगे। अगर आप समझदार हैं तो आपको तो बच्चे के तनाव को देखते हो, अगर आप उसको समझा देंगे, एक सही दिशा दे देंगे, तो वो किसी भी रोग में कन्वर्ट नहीं। मतलब सीरीज बात अपने उलझन घबराहट की शैली ठीक कर दी, तनाव लेने की शैली कर दी, वो ठीक रहेगा, उसको कोई रोग नहीं होगा, उसकी ब्रेन की क्षमताएं कम नहीं होंगी, लाइफ की क्वालिटी नहीं खराब होगी और उसकी लाइफ की क्वालिटी खराब नहीं होगी, पूरा परिवार ठीक। यानी समाज के स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर है कि अगर आपने अपने बच्चे को शुरू से ही इस तरह की व्यवस्था पहुँचे, इस तरह के विचार दिए हैं, हम लोग क्या कह रहे थे ना कि अगर अपने आप को सुकून से रखते हैं तो आदमी कितना भी अचीव कर ले, जितना भी पाले, अगर यहाँ सुकून नहीं है तो उसको जीवन शैली जीवन का मजा नहीं है। प्रश्न है कि अमूमन जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो मनोरोगी होते हैं, उन्हें चिकित्सक की तरफ से जब दवाई लिखी जाती है तो उनके मन में एक धारणा बन जाती है कि अभी जब हम हेल्पलाइन के जरिए से डॉक्टर्स और मनोविज्ञानियों की काउंसलिंग करा रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पेशेंट की तरफ से आ रहे थे कि क्या हम इस दवाई के आदी हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे। जैसे इसमें एक आता था कि डिप्रेशन के कारण लोगों को नींद नहीं आती, तो अनिद्रा का एक कारण बनता था, लोग रात में 2-2, 3-3, 4-4 बजे जबकि बैठ जाते थे। तो ऐसे में कभी जब हम हेल्पलाइन से जुड़े हुए डॉक्टर्स उनकी काउंसलिंग करते थे, स्ट्रेस काउंसलिंग करते थे, तो उनका क्वेश्चन ये होता था कि हम जो आपको हमें दवा दे रहे हैं उसके हम कहीं हैबिचुअल तो ही नहीं हो जाएंगे। सर हैबिचुअल करने की कोई बात नहीं है, हर चीज़ के लिए एक निगरानी। अगर आपको कोई दवा दी जा रही है और साथ में उसके साथ जुड़े हो कुछ और सारा सा एग्जाम्पल, आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा जिंदगी भर खाते हैं। अगर ब्लड प्रेशर की दवा जिंदगी भर नहीं खानी है तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा, 5 किलोमीटर व्यायाम करना होगा। डायबिटीज की दवा खाते हैं, उसको हटाना है, 5 किलोमीटर आपको भागना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, योगा जो भी करिए, लाइफ स्टाइल मतलब चेंज करना होगा। अगर लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते तो ये ब्रेन के स्ट्रक्चर को खराब करती है और आपको वो रोग जो लगता है कि आदत ना पड़ती, आदत नहीं पड़ती, बेसिकली उसके लिए जो आपने जो व्यवहारिक उपाय वो नहीं जी। हाँ, लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करें। हाँ, जैसे आपने कहा ब्लड प्रेशर के लिए तो ब्लड प्रेशर की दवा बंद हो सकती है और डायबिटीज की दवा बंद हो सकती है। उसी तरह से डिप्रेशन के बारे में जो गलत फहमी है वो है कि पेशेंट अपनी हम किताब के हमारे इलाज किताब में टेक्स्ट बुक में इलाज देखें तो अगर घबराहट जैसी बीमारी, एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मतलब घबराहट से संबंधित बीमारी का इलाज लिखा है तो 200 पन्ने की अगर इलाज लिखा है ये बीमारी का तो 2 पन्ने में दवा लिखी है और 198 पन्ने में समझाना लिखा है व्यवहार वाला। उस व्यवहार वाले पार्ट को अक्सर लोग यहाँ देखते हैं, पेशेंट आकर पड़ता वक्त तो गोली खाने की जाना चाहते नहीं है टाइम। ब्लड प्रेशर के लिए कोई 5 किलोमीटर भागो, किसके पास समय 5 किलोमीटर भागे। लेकिन अगर कोई चाह रहा है तो ब्लड प्रेशर की दवा या घबराहट की दवा या नींद की दवा की आदत ना पड़े, याद दिलानी। हाँ, यह तो होता है, अपनी एक गोली सजेस्ट कर दी, वो खा रहा है, फिर साल भर उसको होता है कि अब डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तब तक वो चीज़ उसकी जीवन शैली के हिस्सा बनती है। तो कायदे से अगर ट्रीटमेंट 2 हफ्ते के लिखा गया है तो आप डॉक्टर से पूछे कि मैं कह सकते वो 2 हफ्ते चलना है, 4 हफ्ते चलना है, 6 महीने चलना है। नॉर्मली उलझन घबराहट डिपेंड का एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट तो हम लोग को बताएंगे 6 से 8 महीने चलता है, जिसमें 6 से 8 महीने दवा नहीं है, 6 से 8 महीने में दवा देना और दवा से हटने की प्रक्रिया दोनों बातें साथ साथ चलती है। बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर हम दवा के साथ साथ चिकित्सक के द्वारा बताए गए जो उपाय हैं लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए अगर हम करते हैं तो हम दवाइयों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, जैसा कि आज कोरोना महामारी में लगभग हर व्यक्ति बीमारी के कारण अपने प्रियजनों के खो जाने के कारण असमय उनके आकस्मिक निधन से कहीं ना कहीं वो बहुत मानसिक रूप से पीड़ित है। तो ऐसे में कैसे वो व्यक्ति मानसिक अवसाद से उबर के आए ताकि वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करे और फिर से जीवन की मुख्य धारा से जुड़े। सर, ये जो बात आपने कही है ये कहने में तो एक बात की है, लेकिन जिस व्यक्ति का परिवार से कोई जाता है या कोई ऐसा व्यक्ति परिवार से चला जाता है जिससे घर का पूरा खर्च चलता है या इसकी आर्थिक तरक्की का पैमाना ही उसके घर परिवार का व्यक्ति है, अगर घर से वो उठ जाता है ये समझिए कि जीवन में एक वैसा पहाड़ है जिसको करने के लिए पूरा एक समय लगेगा। लेकिन आपने कहा कि इसको कैसे सॉल्व होना है, तो सॉल्व वैसे ही होना है कि आपको इस चीज़ में काउंसलिंग से पहले धीमे धीमे उसको स्लाइड कराना है
उसकी परिवार की स्थितियाँ देखनी है, उसमें समझना है कि वो किस लायक है, क्या कर सकता है, उसकी परिवार की स्थिति क्या है, आप किससे सहयोग ले सकते हैं, किससे सहयोग दिला सकते हैं, या खुद वो अपने सहयोग के आधार पे कितनी अपनी अपनी उस परिवार की जिम्मेदारी उठाने लायक है। कुल मिलाकर कोई कैप्सूल जैसा नहीं है कि हमने एक कैप्सूल में आपको इसका फार्मूला दे दिया। ये हर व्यक्ति के अलग अलग होगा और हर व्यक्ति से बात करने के बाद हम जो पीड़ित व्यक्ति है अगर वो बहुत कमजोर किस्म का आदमी उसकी व्यवस्था अलग होगी, कोई थोड़ा सा बहादुर व्यक्ति उसकी व्यवस्था अलग होगी, लेकिन ये पूरे समाज के सहयोग से हो पाएगा। उसमें आपको अगर आप जैसे आपने अपनी इतनी बड़ी हेल्पलाइन शुरू करी है तो सर इसमें अगर कोई मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक उसकी बात सुनता है, उसकी बात के आधार पर धीमे धीमे काउंसिल करके समझाकर दवाओं की आवश्यकता दवा देकर इसके लिए पूरी प्लानिंग कर सकता है। अगर आप कहें कि क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अगर वो खुद भी नहीं मनोचिकित्सक का संपर्क ले रहा तो बाकी लोगों को थोड़ा प्रेशराइज करके उस पर थोड़ा सा उसको समझा कर साथ देकर हाँ उसको किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं, उनकी देख रेख में उसकी समस्या का निराकरण करें। सर मेरा एक आखिरी सवाल है कि जैसे कि बहुत सारे यूथ्स कभी एग्जाम में कम नंबर आ जाते हैं या फेल हो जाते हैं, या घर की कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ बनती हैं, या ऐसे कोरोना समय में भी आर्थिक तंगी के कारण पिछले साल भी इस साल भी हमने देखा कि बहुत से लोग मौत को अपने गले लगा लेते हैं। और इस प्रकार का जो आकस्मिक एक निधन होता है वो हम सभी के लिए एक विचारणीय है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी कि व्यक्ति जो है अपने ही जीवन को खत्म करने की कोशिश करता है। तो आप एक मशहूर मनोचिकित्सक हैं, एक लंबा आपके पास अनुभव है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी और समाज के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे क्या कारण बन जाते हैं कि व्यक्ति अपने ही जीवन को मृत्यु की ओर ले जाता है। सर एक बहुत सरल सा आपको डाटा दे दें, किसी भी कंप्लीटेड सुसाइड अटेम्प्ट जो है कि पीछे मतलब किसी भी पूरी आत्महत्या सफल आत्महत्या सफल करना वर्ड गलत होता है, हम लोग बोलते कंप्लीट सुसाइड मतलब जिसके भी अटेम्प्ट नहीं, उसके पीछे कम से कम 7 या 8 अटेम्प्ट्स की हिस्ट्री मिलती है। यानी 7-8 अटेम्प्ट से पहले वो कहने की कोशिश करता है कि मैं दुखी हूँ, मुझे मेरी समस्या है, वो कहीं ना कहीं अपने मित्रों को घर वालों को शेयर करता है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ा वक्त होता है कि हम लोग को पढ़ाया गया कि किसी भी आत्महत्या की धमकी को आप नजरअंदाज ना करें। उसको जैसे कोई ऐसे विचार प्रकट करता है तो तुरंत जो भी उससे क्लोज रहती है उससे बात समझने की कोशिश करें। यह तो बात की बात है कि सुसाइड कर लिया तो कर लेते हैं, इससे पहले सुसाइड कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता। बहुत अवसादित बात की मस्तिष्क काम ही नहीं कर रहा है, उनको सोच विचार की शक्ति खत्म हो गई है। सुसाइड अक्सर नॉर्मल लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन उस सुसाइड के पीछे वो महीनों से हर बार इंडिकेट कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट सुसाइड। सक्सेसफुल सुसाइड के पीछे 7-8 अटेम्प्ट की हिस्ट्री मिलती है। यानी अगर आपने ध्यान नहीं किया तो उस पीरियड में ध्यान नहीं किया, जब वो बिल्कुल निराश हो जाता है कि उसकी बात समझ नहीं पा रहा, तब वो पूरा कंप्लीट सुसाइड का बदल जो आपका कहना है ना कि वो किन कारण से कर लेता है, किन कारण से वैसे भी करता हूँ, लेकिन उससे पहले वो आपको पूरा मौका देता है कि आप उससे बचा। सर एक चीज़ और जानकारी के लिए मैं जानना चाहता हूँ अपनी हेल्पलाइन के व्यूअर्स के लिए और हेल्पलाइन से जुड़े हुए जो मरीज हैं उनके लिए भी, कि जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे थायराइड तो और भी अन्य बीमारियां हैं जिनके कारण भी लोगों के अंदर अवसाद आ जाता है, और उस कंडीशंस में क्या उपाय करने चाहिए लोगों को कि वो अपना थायराइड और अन्य बीमारियां जो उनकी हैं उसका भी मतलब जांच करवाएं, साथ साथ में जो स्ट्रेस आ रहा है जो उनके कारण उनके अंदर मानसिक अवसाद आ रहा है उससे भी वो निजात पा सके। सर जब भी कोई पेशेंट हम लोग के पास आता है तो हम लोग कुछ पॉसिबिलिटीज रखते हैं कि ये संभावना हो सकती है। जो हाइपोथायराइड वाला पेशेंट होगा, थायराइड वाला पेशेंट होगा, उसका लुक हमें बताएगा कि इसमें हो सकता है इसका अवसाद कीजिए थायराइड। तो जब एक पेशेंट आता है तो उसकी चेहरे देख के इसके आधार पर हम लोग पेशेंट की एक डायग्नोसिस लगाते हैं, लेकिन उसके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में हम लोग एक डायग्नोसिस बनाते हैं। वही करता समझ में आता है पेट में होगी, एक्सपीरियंस करते करते एक चीज हो जाती है, समझ आता है इसका अवसाद किस प्रकार है, समझ में आ जाता है कि थायराइड की वजह से, समझ में आता है कि विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से इतना वीक और या एक रोग
यानी कुल मिलाकर जो बात आप कह रहे हो उसके लिए जब भी कोई पेशेंट आता है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन उसके बारे में उसको असेस करने के बाद उसकी कुछ जांचें कराई जाती है। इसकी बड़ा कॉमन सी बात है कि अगर हाइपोथायराइड वाला पार्ट विटामिन डी डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन है, तो आपका विटामिन डी रेट के मुताबिक 50 माइक्रोग्राम होना चाहिए ठीक से, 150 से 100 माइक्रोग्राम 15-12 निकलता है। और उसकी जो डिप्रेशन में रहता है सिर्फ विटामिन डी की डेफिशिएंसी इतनी कॉमन की सनलाइट एक्सपोजर है, लोग बाहर निकलते नहीं, कपड़े पूरे पहन लेते हैं, हाथ में एसी पहन लेते हैं। अब सबका एक विटामिन डी निकाल के देखिए, तो जब भी कोई आता है डिप्रेशन का पेशेंट तो लोग ये जरूर पीएसएच हाइपोथायराइडिज्म और विटामिन डी डेफिशिएंसी पर जरूर जोर देते हैं। जी सर। तो आपकी जो बात है उसको बड़ा सरल कर देता हूँ। जब भी पेशेंट आए तो ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ उसके डिप्रेशन का इलाज करें, उसके पीछे जो छुपा कारण होगा उसको भी खोजने की कोशिश करने की कोशिश करें। कुछ शारीरिक कारण भी हो सकता है और वो मानसिक कारण। दवा से आपने को ठीक किया, लेकिन मानसिक कारण तो अलग से ठीक किया और शारीरिक कारण तो अलग से ठीक किया। कुल मिलाकर उसको बहुत अच्छा। आज एक दूसरे के लिए स्ट्रेस सॉल्यूशंस एंड कोविड हेल्पलाइन में हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे डॉक्टर आर.के. ठुकराल साहब, जो देश के जाने माने मनोचिकित्सक हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हर बीमारी के पीछे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ होना एक बहुत बड़ा कारण है। तो डॉक्टर साहब के जो भी संबोधन है, डॉक्टर साहब ने जो भी जानकारी हमें दी, वह मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सभी लोगों से निजात दिलाना है अपने को, सबसे पहले आपको मजबूती से ये चीज़ दिमाग में रख लेनी है कि हम आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। मानसिक रूप से जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप बहुत सारे रोग जैसे डायबिटिक, थायराइड, इन जैसे रोगों से आप दूर रहेंगे। तो यदि आपको ये बीमारी कहीं लग भी जाती है तो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके एक अच्छे मनोचिकित्सक के संपर्क में जाकर आप पूर्णतः जो है अपने रोग को नियंत्रित कर सकते हैं और उससे मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए आपको जीवन में अध्यात्म की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा और स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन करें, योगा करें, साथ साथ में समय समय पर अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो किसी भी एक अच्छे मनोचिकित्सक को जरूर अपने को दिखाएं ताकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर आर.के. ठुकराल साहब का, उन्होंने इतना समय दिया हमारी हेल्पलाइन को और उनकी जानकारी से हमारे बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि वो अपने मानसिक रूप का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको कैसे सुधारें। अमूमन देखा गया है कि लोग अन्य स्वास्थ्य के बारे में तो बहुत केयरफुल कर रखते हैं, अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत सारी वो मेडिटेशन यूज करेंगे, दवाइयाँ यूज करेंगे, मेडिसिन यूज करते हैं। अन्य लोगों के बारे में लोगों को बहुत जानकारियाँ भी हैं, लेकिन जब मानसिक अस्वस्थता की बारी आती है तो वो बहुत कम लोगों के पास जानकारियाँ भी हैं और कम लोग उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने आज मुझे जानकारी दी, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि सिर्फ भारत ही नहीं विश्व स्तर पर पटल पर ये देखा जाए तो लगभग सभी बीमारियों के पीछे कहीं ना कहीं कारण जो है मानसिक अस्वस्थता का है। तो एक आइए संकल्प लें कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बेहतर बनाने के लिए एक मनोचिकित्सक की सहायता के साथ में हम अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें ताकि हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ हम जब रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा और समाज स्वस्थ रहेगा तो एक स्वस्थ भारत के निर्माण हो सकेगा। जय हिंद, जय भारत।